नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जून से रूठा मानसून, इसमें आपका स्वागत है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जून महीने में जो मानसूनी बारिश हुई है वो बेहद कम हुई है और जो आंकड़े बताते हैं 1 से 15 जून के बीच सामान्य से 53% 53% कम बारिश हुई है। हालांकि जून महीने के लिए पहले भी खराब आउटलुक दिया गया था कि सामान्य से कम बारिश रहेगी, लेकिन 53% कम बारिश हुई है। ये जून महीने के लिए एक चिंता की बात है और देश भर में अब तक सिर्फ 30.66 mm बारिश हुई है और अब तक पूरे दक्षिण भारत में मानसून नहीं पहुंचा है। आमतौर पर इस समय मध्य भारत और उत्तर भारत को भी मानसून कवर कर लेता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो मानसून की धीमी चाल दिख रही है, क्या ये धीमी चाल अभी कंटिन्यू रहेगी या मानसून की रफ्तार अब बढ़ेगी? और अब तक जो कम बारिश हुई है इसका खरीफ की बुआई पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है पुखराज चोपड़ा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। हमारे साथ संदीप सबरवाल हैं, सीईओ हैं SLCM के, और साथ ही हमारे साथ महेश पलावत भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट के, प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा हमें ये बताएं संदीप जी, आप तो एग्री में डील करते हैं सर, आप हमें ये बताएं कि क्योंकि आप लंबे समय से इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्या 15 जून तक की जो कम बारिश है इससे कोई बड़ी चिंता होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो 15 दिन जून के बचे हुए हैं अभी, और जुलाई का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है खरीफ सोइंग के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, रिकवरी हो सकती है, हो जाएगी? संदीप जी। या तो मृत्युंजय जी, अभी बहुत जल्दी है इस पे बहुत ज्यादा चिंता करने की, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो अभी भी अनुमान ये है कि 96% आपका नॉर्मल मानसून रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म एवरेज। अच्छा, अगर और बुआई देखते हैं तो अभी सिवाय कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जहाँ पे 15-15 दिन बुआई डिले कर दी गई है, बाकी जगह पे कहीं डिले हुई नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर मैं सब डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाता हूं तो अगर आज का आंकड़ा देखूं तो अभी 18 सब डिस्ट्रिक्ट्स में लेस डेफिशिएंट रेन आपका रिपोर्ट हुई है। लास्ट ईयर 13 में थी। और सिमिलरली डेफिशिएंट रेन जहां डिक्लेयर किया वो 16 सब डिस्ट्रिक्ट में हुई है, जहां के लास्ट ईयर 11 में थी। तो अभी बहुत जल्दी है कि हम पैनिक बटन दबा दें कि क्योंकि अभी 15 दिन जैसे आपने बोला है, तो ये है जो वॉच करने वाले एरियाज हैं वो है छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार। ये 4 जगह हैं जहां पे हमारे को लगातार निरंतर अपना मेरे ख्याल से बुआई के ऊपर हमारे आंकड़े को रोज देखना चाहिए, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आगे के 15 दिन कैसे चलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, ये बात ठीक है। संदीप जी, मैं अगर आपसे एग्री कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, हमारे पास हालांकि चावल का, गेहूं का अच्छा स्टॉक है, उसमें कुछ चिंता करने की बात है नहीं। दालों को लेकर, तेल को लेकर सरकार ने बड़े सारे कदम उठाए हैं, गेहूं को लेकर भी कदम उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है। तो आप जरा बताइए सर कि इस वक्त अनाज की सप्लाई की स्थिति क्या है देश में? देखिए जी, आज जैसे आपने बोला कि बफर स्टॉक को देखते हुए और अपनी बुआई को देखते हुए अभी तक तो ऐसी चिंताजनक कोई स्थिति है नहीं। वीट और राइस में सफिशिएंट बफर स्टॉक्स हैं। बेशर्ते ये भी है कि गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव स्टेप ले लिए, चाहे वेदर वो स्टॉक लिमिट्स हो, वेदर वो कोई और तरह की जो चेकिंग हो। उस वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत चिंताजनक स्थिति आने वाली है। पल्सेस का अगर आप देखते हैं तो पल्सेस कॉम्प्लेक्स में शॉर्टेज तो है ही है, बट वो शॉर्टेज एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है और ऐसी शॉर्टेजेस से इंडिया पहले भी जूझता रहा है और उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव स्टेप ले रही है। एंड अगर अब मैं पल्सेस में लार्जर क्रॉप में आ जाऊँ, जैसे चना बहुत बड़ा लार्ज क्रॉप है पल्स में, तो उसमें ऐसा कोई स्थिति शॉर्टेज की है ही नहीं। तो मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में अनलेस एंड अनटिल मानसून का कोई ड्रास्टिक फेलियर हो जाए जिसकी वजह से आपको अगला पूरा क्रॉप ही खत्म दिखे, ऐसी कोई स्थिति आने वाली है जिसमें हम सब चिंतित हों। मतलब आप कह रहे हैं कि अनाज की सप्लाई के मोर्चे पर कोई बड़ी चिंता वाली बात है नहीं, तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। और अभी वैसे भी अभी जून का महीना भी खत्म नहीं हुआ है, तो आगे अगर मानसून की चाल बेहतर हो जाए तो इसकी भरपाई भी हो जाएगी। अच्छा सबरवाल जी, अब आप ये जरा बताएं हमें सर कि जो खरीफ की फसलें हैं जिसमें धान मुख्य फसल है, दलहन की खेती भी होती है, सोयाबीन की खेती होती है, क्या आपको लगता है कि उसके लिए अभी मेन टाइम बाकी है? मतलब अभी ठीक है 15 दिन निकले हैं जून के, लेकिन जुलाई में अगर ठीक ठाक बारिश हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाती है, तो सारी चिंता दूर हो जाएगी, अच्छी खेती हो जाएगी धान की, दलहन की, सोयाबीन की। सबरवाल जी। तो देखिए
हाँ मृत्युंजय जी, इसमें आंकड़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 37% जो खरीफ का एरिया है वो पैडी मतलब धान का होता है। और यूपी और तेलंगाना दो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं मेरे लिए। यूपी और तेलंगाना में मैंने पहले भी बताया कि 15 दिन तक ये बुआई अभी डिलेड चल रही है। बाकी राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और अगर मैं पंजाब देखूं तो यहाँ पे ऑलरेडी बुआई हो चुकी है। तो मेरे को अगर 15 दिन के अंदर भी मानसून की रिकवरी जैसे बता रहे हैं अगर आ जाता है तो हमारे को कोई चिंता की इसमें कोई विषय ही नहीं है कि कोई चिंता हो जाए। तो इसलिए ये 15 दिन हमारे लिए वॉच पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ 37% एरिया है मेरा खरीफ का पैडी का, बाकी एरिया बाकी सारी जिनसों का है। तो ऐसा 15 दिन इज वॉच पीरियड जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी ऐसा अभी कोई ऐसी चिंता वाली बात लग नहीं रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है सर। हम भी चाहते हैं कि चिंता ना हो। बहुत शुक्रिया सबरवाल जी आपका, महेश पलावत जी आपका, पुखरा चोपड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानसून को लेकर अब तक के हालात बेशक बेहतर ना हो, लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये हालात बदल जाएं, ठीक हो जाएं, ताकि खेती किसानी के मोर्चे पर कोई बड़ी चिंता सामने ना आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों एक्सपर्ट का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।